हाँ तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी ए का सेट 2 का देखना है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और समय है 1.5 घंटा। सभी प्रश्न पहला खंड कम है, अपठित बोध है, अपठित बोध को पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए इसका पहला प्रश्न है स्वावलंबन का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपना सहारा स्वयं बनना। दूसरा प्रश्न है परावलंबी कैसे लोग होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरों पर आश्रित जो होते हैं उसी को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तीसरा है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्रय देने वालों के। चौथा प्रश्न है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति। पांचवा प्रश्न है व्यक्तित्व है जीवन किनके समान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशु और कीड़े मकोड़ों के समान। उसके बाद फिर देखिए 6 से 10 होना चाहिए, है ना। 6 से 10 के प्रश्नों में क्या है सही, इसको गद्यांश टाइप का दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़ना है और इसको फिर इसका उत्तर देना है, तो पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बाधाओं से घबराते नहीं। साथ में है दुख आने पर कौन घबराते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मेहनती नहीं होते हैं। आठवां प्रश्न है समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है लोहे के चने चबाने का मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है ना। कठिन परिश्रम करना और कठिनाइयों का झेलना, तो इसका दोनों उत्तर सही है। तो ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, इस वजह से है। आपको एग्जाम में सही टिक इसमें से यदि आ जाता है तो आपको एक ही टिक लगाना है। 10वां प्रश्न है वीर शब्द का विलोम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायर। 11 नंबर का प्रश्न है व्याकरण से है, 11 नंबर से इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, सोहन देर तक सोता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 12 नंबर का क्वेश्चन है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर में इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमली। 14 नंबर का क्वेश्चन है यथाशक्ति कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययभाव समास। 15 में है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 16 नंबर का क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। 17 नंबर का क्वेश्चन है जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 18 नंबर का क्वेश्चन है जो अव्यय दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह खाली स्थान अव्यय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुच्चयबोधक। 19 नंबर का क्वेश्चन है कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है, इसमें प्रधानता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का क्वेश्चन है लड़कियां सो रही है यह वाक्य का कौन सा भेद है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तृवाच्य। फिर खंड ग में है पाठ्य पुस्तक से फसल क्या है ना, तो आपको इसको पढ़ लेना है। 21 नंबर का प्रश्न है प्रयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है, फसल वाला से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद
22 नंबर का क्वेश्चन, फसल किसका जादू है? ए में है नदियों के पानी का, बी में हवाओं की थिरकन का, सी में मिट्टी के गुणधर्म का, डी में सूर्य की किरणें का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदियों के पानी का। नेक्स्ट देखिए 23 में फसल किसका रूपांतर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सूरज के किरणों का। 24 नंबर का है फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी का। 25 में है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्साह। 26 में है उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अत्यधिक गर्मी। 27 में गोपियाँ ने किससे भगवान कहकर संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्धव को। 28 में गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, हारिल के समान। हारिल नामक पक्षी है। फिर उसका बाद फिर देखिए गद्यांश दिया हुआ पढ़ना है। 29 में है प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेताजी का चश्मा से लिया गया है। 30 में पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पान ठूस रखा था। 31 में है पान वाला कैसा आदमी था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काला मोटा और खुशमिजाज आदमी। 32 में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कैप्टन बदलता था। 33 में है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीरदास को। 34 में पुतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। 35 में बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा खेती बाड़ी। 36 में बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इकलौता बेटा था। फिर पढ़ना है गद्यांश को 37 से 40 तक के प्रश्नों में। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दही भात। 39 में खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। 39 में लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काठ का घोड़ा। 40 में इस गद्यांश को कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। आई होप आप सभी को ये वीडियो आपके परीक्षा में मदद जरूर ही करेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी सेट को हल करते जाइएगा है ना, आंसर उसका सेट निकाल के आप टिक लगाते जाइएगा, उसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट हुआ क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। सब सेट को पूरी तरह से सॉल्व करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।